वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, जिन हिंदी वाक्य में नहीं या इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, हम समझा रहे हैं, लास्ट में देखना कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर नहीं है और रहे हैं, यहाँ पर आया। फिर दूसरा क्या है, आज हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नहीं आया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, रहे हैं। फिर तीसरा हमारा क्या हुआ, अपना काम नहीं कर। यहाँ पर देखिए नहीं का प्रयोग आया है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आया, रहा है। वह अपना काम नहीं कर रहा है। अब चलिए नियम के साथ समझते हैं, रूल के साथ समझते हैं। रूल हमारा क्या है, रूल हमारा ये है कि देखिए रूल, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज, आर, एम के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग करते हैं। चलिए समझते हैं हमारा फार्मूला। देखिए पहले क्या है, देखिए समझते हैं। पहले सब्जेक्ट और प्लस इज और प्लस आर या आर ओ एम और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमारा पूरा फार्मूला क्या बना, ये बना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या रूल बताता है कि उपयुक्त फार्मूला में सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट लिखें। यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट। फिर दूसरे में क्या दिया है, इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करें। फिर उसके बाद तीसरे में क्या दिया, यदि कर्ता एक वचन जैसे ही सी इट, यहाँ पर देखिए ही सी इट आदि हो तो सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करें। यदि कर्ता बहुवचन जैसे बी यू दे आदि हो तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करें। पांचवा क्या, आई के साथ सदैव आई एम का प्रयोग करें। यहाँ पर देखिए आई के साथ। फिर छठवां क्या, इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग करें। फिर उसके बाद सातवां क्या हमारा, सातवां हमारा ये है कि अगर वाक्य में कभी नहीं प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब से पहले नेवर लिखते हैं। देखिए अगर वाक्य में कभी नहीं प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब से पहले नेवर लिखते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आठवां क्या है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाकर लिखें। फिर उसके बाद नवा क्या है, इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट लिखें। फिर उसके बाद दसवां हमारा क्या है, दसवां ये है, इसके बाद अगर वाक्य में अगर कोई और शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी लिखें, जिसको हम अदर वर्ड बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। चलिए समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के साथ मैंने क्या कहा था, आई एम का प्रयोग। चलिए आई एम का प्रयोग किए। फिर इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, क्रिया करना, डू प्लस आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी जोड़े। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, अपने काम, मैं अपना काम तो क्या होगा, माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि गरिमा रोज़ स्कूल नहीं जा रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, गरिमा और सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करने के बाद, नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब क्रिया हमारा है जाना, गो माने जाना प्लस आईएनजी जोड़े। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टू स्कूल, स्कूल। फिर हमारा अदर वर्ड क्या है, रोज, एवरीडे। इसका मतलब पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, गरिमा इज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरीडे, गरिमा रोज स्कूल नहीं जा रही है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि तुम एक आम नहीं खा रहे हो। चलिए यू के साथ आर का प्रयोग होगा, यू, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, खाना, ईट माने खाना प्लस आईएनजी, आईएनजी कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक काम, आ मैंगो। पूरा सेंटेंस मिलाकर हमारा क्या बना, यू आर नॉट ईटिंग आ मैंगो, तुम एक आम नहीं खा रहे हो। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, वह अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, फिर ये बहुवचन में है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर आर का प्रयोग करने के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नाश्ता करना,
नाश्ता करना, तो इसका मतलब टेक, टेक माने करना, आईएनजी फॉर्म जुड़ा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना नाश्ता। यहाँ पर देखिए देयर ब्रेकफास्ट, दे आर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं। चलिए पांचवा एग्जाम्पल मेरा क्या है, पांचवा एग्जाम्पल मेरा ये है कि वह पाठ याद नहीं कर रही है। तो हमारा ये कोई लड़की है तो इसके साथ हम सी लगाएंगे। सी लगाने के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज का प्रयोग, और नाट है तो नाट का प्रयोग लगा। फिर उसके बाद याद करना, लर्न माने याद करना, यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद आईएनजी का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, वह पाठ याद नहीं करती। तो हर लेसन इसमें दिया है, इसमें अपना नहीं दिया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर लेसन, मतलब वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। चलिए छठवां एग्जाम्पल हमारा क्या है, छठवां एग्जाम्पल समझते हैं। छठवां एग्जाम्पल मेरा ये है कि हम गेंद नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए वी के साथ आर का प्रयोग होगा, वी आर, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग, वी आर नॉट। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, हमारा क्रिया है खेलना, प्ले माने खेलना, इसमें आईएनजी प्लस हुआ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गेंद, फुटबॉल। एक इसका मतलब पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। चलिए सातवां समझते हैं। सातवां एग्जाम्पल हमारा क्या है, सातवां एग्जाम्पल मेरा ये है कि सरला मेला देखने कभी नहीं जा रही। अब यहाँ पर देखना, इसमें कभी नहीं आया ना, कभी नहीं, यहाँ पर देखिए कभी नहीं, तो रूल में क्या लिखा था, अगर कभी नहीं आए तो इसमें नॉट का नहीं बल्कि नेवर का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं, सरला और हमारे एक बतन है तो इज लगा प्रयोग, और कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग हुआ। फिर वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो माने जाना, प्लस आईएनजी जुड़ा, और प्लस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देख, मेला देखना। इसके मतलब पूरा सेंटेंस क्या बना, टू सी द फेयर, मतलब पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, सरला मेला देखने कभी नहीं जा रही है, सरला इज नेवर गोइंग टू सी द फेयर।